फुटबॉल ना बहुत सिंपल गेम है। तुम चीज़ों को जितना सिंपल रखोगे उतना यहाँ पर तुम्हें पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ हमें नहीं करना 3-5-2, हमें नहीं करना यहाँ पर बैक 5 पे जा रहे हैं, हमें नहीं देखना ओवरलैपिंग रन्स, हमें नहीं देखना वैंचो अंडर कटिंग रन्स। हमें देखनी सिंपल फुटबॉल, सिंपल फुटबॉल जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो। और वो सिंपल फुटबॉल खिलाई है आपके माइकल कैरिक ने। मैं अभी तुम्हें एक स्टैट दिखाऊंगा और वो स्टैट देखकर तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा कि भाई क्या ये टीम वाकई में इतनी अच्छी थी, या जो हम पहले देख रहे थे क्या ये टीम वाकई में इतनी बुरी थी, इतनी खराब थी कि इतने लंबे टाइम तक हम ये अचीवमेंट अचीव नहीं कर पाए थे। हम ये एक रन ऑफ फिक्चर्स में हम इस रिदम को मेंटेन नहीं कर पाए थे। हमें 15 महीने लग गए ये कारनामा करने में, और यही यहाँ पर कारनामा माइकल कैरिक ने शुरू के 3 गेम में ही कर दिया। तो पता है वो स्टैट क्या है? वो स्टैट है ये, माइकल कैरिक ने रूबन एमरिम का जो रिकॉर्ड था कि भाई उन्होंने 3 कॉन्जिक्यूटिव विक्ट्रीज 15 महीने के बाद निकाली थी, वो ऑलरेडी मैच कर दिया। 15 नहीं मतलब 1 साल के बाद निकाली थी, वो उन्होंने ऑलरेडी मैच कर दिया। अपने शुरू के 3 गेम में ही आर्सेनल जीते, लोगों ने, हम मैन सिटी जीते सबसे पहला, लोगों ने बोला अरे यार मैन सिटी का तो फॉर्म ही खराब है, देखो वो तो बोडो ग्लिम्ट से भी हार गए। हम आर्सेनल से जीते, लोगों ने बोला अरे 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 लकी गोल थे, कूनिया वाला गोल रोजो थोड़ी पड़ता है, या डोरगू वाला गोल रोजो थोड़ी पड़ता है। हमने कहा ठीक है चलो भाई कोई बात नहीं। लोगों ने बोला कि फुलम वाला जो गेम होगा वो असली टेस्ट होगा तुम लोग का। हमने कहा चलो ठीक है देख लेंगे फुलम वाले गेम में, और बात भी सही थी क्योंकि हम रेगुलर इंटरवल्स पे ऐसी टीमों के अगेंस्ट पॉइंट्स ड्रॉप करके आ रहे थे। अब हम फुलम वाला गेम जीत गए, उसमें लोगों ने बोल दिया कि अरे भाई ये तो मोमेंट वाली फुटबॉल है, पोजीशन तो देखो फुलम का ज़्यादा था, अगर तुम एक्जी देखोगे तो वहाँ भी फुलम का ज़्यादा था। अच्छा तब किसी ने नहीं बोला था यहाँ पर कि हमने मैन सिटी को एक्जी क्रिएट नहीं करने दिया, हमने यहाँ पर आर्सेनल के अगेंस्ट इतना इमेंस फुटबॉल खेला, हमने उनको जो लिटरली अभी इतने अच्छे विनिंग फॉर्म पे चल रहे हैं, चैंपियंस लीग में अनबीटन है, यहाँ पर प्रीमियर लीग में टॉप ऑफ द टेबल बैठे हुए हैं, उनके एग्जाम जीत हम लोग अरे लकी विन है। भाई देखो सिंपल सी बात है, माइकल कैरिक ने कोई जादू की छड़ी नहीं चलाई आके। माइकल कैरिक कोई हैरी पॉटर नहीं है, कोई वोल्डेमॉर्ट नहीं है, कोई यहाँ पर वो डंबलडोर नहीं है, ठीक है ना, कि उन्होंने आकर कोई मंत्र पढ़ा हो और उसके बाद यहाँ पर सारे प्लेयर्स के अंदर वो फुर्ती आ गई हो, वो एनर्जी आ गई हो, वो सिनर्जी डेवलप हो गई हो प्लेयर्स के बीच में। ऐसा कुछ नहीं हुआ। माइकल कैरिक ने चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दिया। उन्होंने नहीं ये बकचोदी की कह रहे भाई मुझे बैक 5 खिलाना है, टीम चाहे हारे चाहे जीते, मुझे अपना ईगो सेटिस्फाई करना है, मैं तो बैक 3 ही खिलाऊंगा, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता हमारे पास प्लेयर्स हैं बैक 3 में खेलने के लिए या नहीं है। लोग अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये तस्वीरें देखकर ना खुश हो रहे हैं, ये तस्वीरें, ये मोमेंट्स देखकर। एंड कैसेमीरो इस सीजन के एंड में जाएगा, मैं बस एक चीज बोलूंगा, आई डोंट नो व्हाट पीपल थिंक अबाउट कैसेमीरो, बट फॉर मी कैसेमीरो इज अ यूनाइटेड लेजेंड। फॉर मी we won't be able to replace Casemiro, we won't be able to get a player of this mentality of this caliber। तुम ये देखो मैन सिटी वाले गेम में मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस, वहां मैन ऑफ द मैच मिला। आर्सेनल वाले गेम में वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लेयर। एंड कल के गेम में भी एज सून एज यहां पर कैसेमीरो बाहर गया है, हमारा मिडफील्ड से कंट्रोल चला गया। आपने देखा कल उसने एक गोल भी स्कोर किया और कूनिया वाले गोल पे असिस्ट दिया। एंड भाई मैं देखो बेंजामिन सेस्को की जितनी यहां पर तारीफ कर सकता हूं उतनी कम है, क्योंकि इस बंदे को ना कूनिया और एम्बुमो जैसे चांसेस नहीं मिले। अनफॉर्चुनेटली भाई साहब इंजर्ड भी हो गए थे, तो उस वजह से वो रन जो इनको मिलने वाला था या मिल सकता था तब मिल नहीं पाया। लेकिन कल जब इस बंदे ने वो स्ट्रेटफोर्ड एंड पे गोल स्कोर किया ना, कल जब इसने वो मोमेंट प्रोड्यूस किया है, आई थिंक एवरी यूनाइटेड फैन वाज हैप्पी फॉर हिम। बिकॉज पता है सीन क्या है, जब तक आपका स्ट्राइकर गोल स्कोर ना करे ना, तब तक आपकी टीम की वो एनर्जी ट्रू तौर पे बाहर निकल के नहीं आती है। क्योंकि भाई ठीक है चलो आपने कूनिया से गोल स्कोर करा लिया, आपने यहाँ पर कैसेमीरो से गोल स्कोर करा लिया, लेकिन स्ट्राइकर अगर पिच पे है और स्ट्राइकर को अगर बॉल फीड हो रही है, ही नीड्स टू स्कोर। बहुत अनफॉर्चुनेट था कल सेस्को का ब्रेस आ सकता, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर वो पोस्ट पे हिट हो गई, और इतने बार इस सीजन में हमने पोस्ट हिट किया है जिसकी कोई लिमिट नहीं है भाई। अगर हम अपने गेम्स देखें जहाँ पर हमने मैचेस गवाए हैं, हमने जहाँ पर मैचेस ड्रॉ किए हैं, उन गेम्स में हमारे जितने पोस्ट लगे वो पोस्ट के गोल्स भी काउंट कर लें, मतलब अगर हमारे वो गोल्स हो जाते तो आज हम कंफर्टेबली 3rd या 2nd पे तो होते। क्योंकि जिस हिसाब की फुटबॉल आपकी मैन सिटी खेल रही है, मैं आपको दिखाऊंगा टेबल भी आगे चल के, लेकिन तुम बस सबसे पहले तो भाई ये तस्वीरें देखो, तुम ये मोमेंट्स देखो, तुम ये चेहरे देखो भाई, एंड फिर तुम्हें उसके बाद ना तुम ये देखो दीज मोमेंट्स, तुम इस इंसान को देखो, ही इज एन अनबिलीवेबल प्लेयर। तुम यहाँ पर पता है तुम ये देखो, तुम इसको वाइब बोलो, तुम इसको मोमेंट में जीना बोलो, जो भी बोलना है बोलो, but I am in love with these players. After a very long time, it feels like yes, all these players want to win. मुझे वो हंगर, मुझे भूख,
मुझे वो जुनून नजर नहीं आ रहा था भाई, टू विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू रूबन एमरिम, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू पुट हिम डाउन, बट नहीं, जेन्युइनली मुझे ये भूख नजर नहीं आ रही। और तुम ये स्टैट देखो जरा, यूनाइटेड ने अपने जो 7 प्रीमियर लीग गेम्स जीते हैं और जिसमें उनका 45% यहाँ पर पोजीशन रहा है, तुम ये देखो जरा, 7 के 7 गेम जहां पर हमारा पोजीशन परसेंटेज 45 से कम रहा है, हमने 7 गेम जीते। तो एक जो नैरेटिव रहता है ना कि भाई जिसके पास ज़्यादा बॉल रहेगी वो मैच जीतेगा, कुछ नहीं होता ऐसा। कहीं का रूल बुक में नहीं लिखा, ये पता नहीं कौन सी रूल बुक लोगों ने बना रखी है। वो बोलते हैं कि भाई अगर इस टीम का पोजीशन ज़्यादा है तो यही टीम जीतनी चाहिए, ये डिजर्विंग है। क्यों? क्योंकि इसने गेम का कंट्रोल अपने हाथ में रखा। अरे भैया बॉल तो हम कितनी भी रख लें, हम मैं कह रहा हूँ 90% बॉल रख लें, हम साइडवेज पास करते रहे और वही होता था। आप इससे पहले कर क्या रहे थे? आप ट्रेल करते थे, आप साइडवेज पास करते थे, आपके डिफेंसिव सब्स्टिट्यूशन होते थे। कल यहाँ पर मुझे एक पॉजिटिव जो सबसे बढ़िया आया लगा मुझे कि एज सून एज हम 2-0 की लीड पे थी, वी वांटेड टू किल द गेम, और हमने क्या किया? दो, मुझे लगता है कि कल एम्बोमो का गेम अच्छा नहीं था, एम्बोमो गेम हल्का था, तो एम्बोमो को सब्स्टिट्यूट होना चाहिए था क्योंकि वो लगातार 2 गेम से स्टार्ट कर रहे थे। लेकिन कैरिक का डिसीजन था कि उन्होंने आपके कूनिया को सब्स्टिट्यूट किया और सेस्को को अंदर डाला, एंड सेस्को ने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। आते ही यहाँ पर पहले टच पे ही गोल स्कोर कर सकते थे, बट हुआ नहीं, वो बात अलग है। लेकिन भाई मैं बात करना चाहता हूँ, कहाँ गया मेरा जिगर का टुकड़ा? कहाँ है भाई? रुको, वेयर इज ही? वेयर इज ही? वेयर इज ही? देयर ही इज, देयर ही इज। पुट सम रिस्पेक्ट to my captain. People who don't appreciate Bruno Fernandes. Everybody is better than Bruno Fernandes till the time it's actually the test to be better than Bruno Fernandes. I've been watching people glazing Cherki, I've been watching people glazing other players, you know, Florian Wirtz and all, but they don't respect the guy who's actually delivering यहाँ पर week in week out. कल भी यहाँ पर आपने देखा 2 असिस्ट प्रोवाइड किए हैं। राइट नाउ ही सिट्स ऑन द नंबर 1 स्पॉट इस सीजन के 12 असिस्ट पे, और लोग ये भूल रहे हैं कि 3 मैचेस पहले ही उसने नंबर 10 पे खेलना शुरू किया है। इससे पहले वो डीप लाइन खेल रहा था, ही वॉज नॉट प्लेइंग एज अ नंबर 10। तो भैया थोड़ा सा मतलब आंखें खोल के यार देखो उसको और अप्रिशिएट करो वो जो कर रहा है। 16 बिग चांसेस क्रिएटेड, नंबर 1 है वो। चांसेस क्रिएटेड फ्रॉम द ओपन प्ले 45, यहाँ पर चांसेस क्रिएटेड इंक्लूडिंग असिस्ट 68, असिस्ट फ्रॉम सेट पीसेस 7, थ्रू बॉल्स 21, एंड दीज पीपल स्टिल डोंट रेट ब्रूनो फर्नांडिस। आई डोंट नो वो कौन सा गेम देख रहे हैं, आई डोंट नो वो क्या देख रहे हैं। नेक्स्ट सीजन में खुदा ना खास्ता यहाँ पर अगर हमें कैसेमीरो के साथ साथ ब्रूनो को भी गंवाना पड़े, अगर हम जैसे ना तैसे करके टॉप 4 की रेस बॉटल कर देते हैं और हम यहाँ पर चैंपियंस लीग क्वालिफाई नहीं करते हैं, उस मोमेंट पे ब्रूनो डिजर्व्स टू प्ले चैंपियंस लीग। मैं नहीं चाहता कि वो ब्रूनो सऊदी प्रो लीग जाए, पैसा ज़्यादा मिलेगा, ठीक है वो बात अलग है, बट मैं नहीं चाहता कि इस तरह का प्लेयर चैंपियंस लीग ना खेले। यूनाइटेड को अपने लिए नहीं, हमारे लिए नहीं भाई, इस बंदे के लिए चैंपियंस लीग क्वालिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज ये बंदा कैरी कर रहा है टीम को। जब कोई नहीं है ना, जब कोई दूर दूर तक नजर नहीं आता कि भाई कहां से मिलेगी होप। कल भी वो जो सेस्को वाला चांस है आउट ऑफ थिन एयर प्रोड्यूस कर दिया भाई, आउट ऑफ थिन एयर। केविन बैसी को बीट किया है सिर्फ अपने इंटेलिजेंट मूवमेंट पे, ये भी नहीं कि कोई टच लिया हो, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ ब्रूनो फर्नांडिस। बट people don't want to appreciate because that doesn't sit their agenda, because he plays for Manchester United. If he plays for Man City, if he plays for Liverpool, if he plays for Barcelona, if he plays for Real Madrid और Bayern Munich, लोग थकेंगे नहीं इसकी तारीफ करते हुए। लेकिन क्योंकि ये हमारे लिए खेल रहा है, एंड आज के डेट में यूनाइटेड एक मजाक बन चुकी है, यूनाइटेड यहाँ पर एक मैं बोलूँगा मीम मटेरियल की तरह ट्रीट की जाती है, इसलिए लोग इसको रेट नहीं करते, क्योंकि ये हाथ फेंकता है, क्योंकि ये यहाँ पर अपनी पोजीशन के लिए फाइट करता है, राइट। बट भाई यू लुक एट दिस गाय, बोथ ऑफ दीज पर्सनैलिटीज हैव बीन द प्राइम एग्जाम्पल्स एंड द बेस्ट पॉसिबल एग्जाम्पल फॉर द यंग जनरेशंस टू फॉलो, फॉर द यंग अपकमिंग प्लेयर्स टू फॉलो एट यूनाइटेड। कैसेमीरो ने क्या नहीं जीता रियल मैड्रिड में, ही हैज़ वन एवरीथिंग, बट वो बंदा एक एक गोल सेलिब्रेट करता है, ऐसे सेलिब्रेट करता है कि भाई उसके लिए इससे बड़ा मोमेंट ही नहीं है कोई, है ना। मुझे पता है लोग बोलेंगे बट भाई वो रियल मैड्रिड का लेजेंड है, हाँ है, मैं मना नहीं कर रहा भाई, बट फॉर मी कैसेमीरो इज ऑल्सो अ यूनाइटेड लेजेंड। आई डोंट केयर वो 2 साल खेला, वो 3 साल खेला, बट द सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट कैसेमीरो हैज़ हैड ऑन यूनाइटेड, क्योंकि कैसेमीरो से पहले हम स्ट्रगल करते थे भाई, वी यूज्ड टू गेट ट्रोल्ड फॉर मैकफ्रेड की जोड़ी। आज तुम देखो कैसेमीरो का सिर्फ एक सीजन खराब रहा है, और वो भी ऑल बिकॉज ऑफ एरिक टेन हैग, क्योंकि एरिक टेन हैग ने पूरा सिस्टम ही उखाड़ के चेंज कर दिया। एमरिम ने आके चैलेंज किया, इस बंदे ने आके उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया,
गॉट बैक इनटू द फर्स्ट टीम एंड नेवर लुक्ड बैक। अभी भी ही हैज अनाउंस कि एट द एंड ऑफ द सीजन यहां पर ये बंदा छोड़ के जाएगा क्लब, बट ही इज मेकिंग श्योर कि यूनाइटेड अगले सीजन में ना प्रीमियर लीग तो खेलेगी अच्छे तौर पे, लेकिन ये चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करेंगे। और अगर मैं तुम्हें यहां पर दिखाऊं कि मैं ये क्यों बोल रहा हूं भाई, मैं बोल रहा हूं इस टेबल को देखकर। यू लुक एट दिस टेबल, और कल जो बॉटल जॉब की है मैन सिटी ने 2-0 की लीड लेने के बाद, मैंने बार बार तुम्हें एक ही चीज़ बोली है भाई, ये मैन सिटी बहुत बीटेबल है, ये मैन सिटी बहुत बीटेबल है। लोगों ने बोला देखो मैन सिटी को हरा लिया तो अब इनका मुंह चल रहा है। नहीं भाई, जेन्युइनली ये मैन सिटी इतनी बीटेबल है क्योंकि मैंने इनको स्ट्रगल करते देखा है बॉर्नमथ के अगेंस्ट, लीड्स के अगेंस्ट, चेल्सी के अगेंस्ट, तुम यहाँ पर आर्सेनल के अगेंस्ट, ये सारे फिक्चर्स उठा के देखोगे, इन सारे फिक्चर्स में यहाँ पर मैन सिटी इवन दो वो मैचेस जीते इनमें से कुछ या बहुत सारे, लेकिन वो कभी भी टोटल कंट्रोल में लगी ही नहीं है टीम। यहाँ पर यूनाइटेड और मैन सिटी के लॉसेस बराबर हैं, 5 वो हारे हैं, 5 हम हारे हैं। और यूनाइटेड अगर आप देखोगे टेबल में थर्ड हाईएस्ट गोल स्कोरिंग टीम है। आर्सेनल के 46 हैं, मैन सिटी के 49 हैं, हमारे 44 हैं। उसके बाद आती है आपकी चेल्सी जिनके 42 हैं। तो डेफिनेटली भाई यूनाइटेड ने अपने एंड से काम तो किया है। लोगों ने जब हमसे पूछा कि भाई आप बेंजामिन सेस्को क्यों परचेस कर रहे हो, लोगों ने हमसे पूछा कि भाई आप कूनिया और एम्बुमो को साइन कर रहे हो, आई थिंक दे हैव गॉट द आंसर, क्योंकि पूरे 2 साल के बाद ये जीडी जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर +8, ये पूरे 2 साल के बाद पॉजिटिव आया है, वरना हम पिछले 2 साल से नेगेटिव में ही खेल रहे थे। पिछले साल तो हमारा -10 था, -10 का जीडी था भाई। लास्ट ईयर हमने आई थिंक कुछ 40s की रेंज में पॉइंट स्कोर किए थे, और इस साल हम ऑलरेडी वो मार्जिन पार करने वाले हैं। जस्ट अभी 24 गेम्स हुए, नजर ना लगे भाई, टचवुड अभी चीजें जैसे चल रही हैं वैसी चलती रहे, लेकिन ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। देखो चेल्सी को खेलना है चैंपियंस लीग, चेल्सी को खेलना है कैराबाओ कप, उनका भी सेकंड लेग बाकी है, चेल्सी को खेलना है यहाँ पर FA कप, यूनाइटेड को कुछ नहीं खेलना, लिवरपूल को खेलना है यहाँ पर आपका, आप देखोगे तो FA कप, लिवरपूल को खेलना है यहाँ पर आपकी चैंपियंस लीग, तो उनके ऊपर भी प्रेशर है उस चीज़ का, राइट। यूनाइटेड को नहीं खेलना है, एस्टन विला भी खेल रही है आपकी यूरोप में, एस्टन विला भी यहाँ पर खेल रही है आपकी FA कप में, तो उनके ऊपर भी प्रेशर है। मैन सिटी भी यहाँ पर सारे कंपटीशन में अलाइव है। सिर्फ इकलौती टीम जो प्रीमियर लीग पे फोकस करनी चाहिए और बेसिकली करना पड़ेगा और टॉप 4 निकालना पड़ेगा, वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड। भाई 24 गेम में 41 पॉइंट्स हैं, आप 11 विक्ट्रीज निकाल चुके हो, वेरी गुड है। इसके बाद 14 गेम और बाकी हैं भाई। देखो 14 गेम में से हर गेम आपको कप फाइनल की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। अगला गेम आपका स्पर्स से है, शायद अगर ये स्पर्स गेम हार जाती तो मैं कहता भाई इट कुड बी अ केक वॉक, या फिर इट शुड बी अ केक वॉक, बट नाउ बिकॉज दे हैव सिक्योर्ड अ ड्रॉ अगेंस्ट एक ऐसी मैन सिटी टीम जो कंट्रोल में थी फर्स्ट हाफ में, लेकिन उसके बाद वो लूज कर गए वहां पे। अब लोग बोलेंगे यार वो सोलंकी वाला गोल ना रूल आउट होना चाहिए था बिकॉज उस पर मार्क गी के ऊपर उन्होंने चैलेंज किया था। नहीं भाई, ही वॉज गोइंग फॉर द शॉट, एंड ही डिड नॉट डू इट इंटेंशनली, और वो आपके मार्क गी ने पैर अड़ाया है, ही डिड नॉट गॉट द बॉल, सोलंकी गॉट द बॉल। लोग जो ये मिस इंटरसेप्शन या वो मिसकंसेप्शन बनाए बैठे ना कि अरे भाई वो फाउल होना चाहिए था, वो गोल रूल आउट होना चाहिए था, वो गोल रूल आउट तब होता जब यहां पर मार्क गी ने बॉल जीती होती। He did not got the ball, सोलंकी got the ball, and yes, उस बिटवीन में यहाँ पर आपके मार्गी का पैर आगे। लेकिन भाई मैन सिटी कल जो फुटबॉल खेली है वो अच्छी नहीं थी। दिस इज आर्सेनल्स टाइटल टू लूज। यहां से भाई आर्सेनल कैन नॉट बॉटल दिस। मुझे पता है अभी भी आर्सेनल के बड़े फिक्चर्स बाकी हैं, अभी भी यहाँ पर उनको हेड टू हेड खेलना है मैन सिटी से, बट जिस तरीके का परफॉर्मेंस यहाँ पर मैन सिटी दे रही है, जितना स्ट्रगल वो कर रहे हैं डिफेंसिव एंड पे, भाई ये बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी है फॉर आर्सेनल टू लिफ्ट द प्रीमियर लीग आफ्टर सो मेनी ईयर्स। लेकिन अगर मैं यूनाइटेड की बात करूं भाई, देखो कल के गेम के स्टैटिस्टिक्स तुम देखोगे तुम्हें लगेगा अरे भाई पोजीशन उनका ज़्यादा, XG उनका ज़्यादा, शॉट्स अगर तुम देखोगे तो उनके ज़्यादा, तो यूनाइटेड तो जितना डिजर्व ही नहीं करती थी। जिन्होंने मैच देखा है उनको पता है भाई कि यहाँ पर यूनाइटेड ने कितना डिफेंसिवली अपने एंड से चीज़ों को कंट्रोल किया। एंड भाई कल अगर उस ऑफसाइड गोल पे गलती से एम्बुमो की पिछाड़ी होती तो वो गोल ऑफसाइड ना होता, वो गोल स्टूड कर जाता। अच्छी बात थी कि सपाट पिछवाड़ा था वहाँ पर अमाद डियालो का या लीचा का, जिसका भी है, मुझे अभी एक्चुअली में अंदाज़ा नहीं है कि किसका था, बट जिसका भी था इट वॉज वेरी वेरी गुड फॉर अस, इट वॉज लकी फॉर अस कि एम्बुमो नहीं था वहाँ पे, वरना वो गोल पक्की बात है गोल दिया जाता। वो तो बाय मार्जिन यहाँ पर हम बच गए एंड फुलहम का वो गोल रूल आउट हो गया। बट भाई कल मेरे हिसाब से द टीम सिलेक्शन अगेन, अब क्योंकि अब आप देख रहे हो कि सेस्को ने गोल स्कोर कर दिया और पिछले 5 मुकाबले जो सेस्को ने खेले हैं उसमें उसके 4 गोल हैं, 2 अगेंस्ट लीड्स,
एक अगेंस्ट ब्राइटन और कल एक अगेंस्ट यहाँ पर फुलम, एंड ही कुड हैव स्कोर्ड अ ब्रेस एज वेल, तो 5 में 5 गोल हो जाते। बट जो मोमेंटम अभी यहाँ पर टीम ने बनाया है भाई वो बहुत ही सॉलिड है। और उसके बाद यहाँ पर जब बात आती है भाई कि आप इस टीम से अब क्या एक्सपेक्ट करोगे, मैं देखो मेरे लिए बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन तो यही है दैट वी शुड बी क्वालिफाइंग फॉर द चैंपियंस लीग फुटबॉल डायरेक्टली बाय फिनिशिंग इनसाइड टॉप 4। कोई इफ बट्स एंड मेबीज नहीं, क्योंकि कल आपके सामने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई है। आपके ऊपर बैठी टीमों ने दोनों ने पॉइंट्स ड्रॉप किए। आपकी विला तो हारी गई ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट, और आपकी मैन सिटी जीती हुई पोजीशन से ड्रॉ कर गई। तो अब आपके और विला के बीच में 5 पॉइंट का गैप है, आपके और मैन सिटी के बीच में 6 पॉइंट का गैप है। तो यहां से भाई अब देखो हेड टू हेड फिक्चर तो आपको खेलना नहीं है। अब लिवरपूल वाला जो फिक्चर होगा आपका रिटर्न फिक्चर, ठीक है ना, उस पर डिपेंड होगी सिचुएशन। आपका जो अभी चेल्सी वाला फिक्चर होगा उस पर डिपेंड होगी सिचुएशन। अभी जो आपके जितने भी हेड टू हेड डायरेक्ट बचे हुए हैं वहां पर आपकी टॉप 4 की जो कंटेंशन है वो बहुत हद तक डिपेंड करती है। लेकिन अगला गेम जो अगर मैं देखूं, आपके जो अगले गेम है यहाँ पर यूनाइटेड के, उसमें आपका अगला गेम टॉटनम से है, फिर उसके बाद वेस्ट हैम से, फिर आपका एवर्टन से है। अब आज से 3 हफ्ते पहले बैठकर हम यही डिस्कस कर रहे थे कि यार मैन सिटी वाला फिक्चर 0 पॉइंट्स आ रहे हैं, वहाँ तो कोई पॉइंट्स आएंगे ही नहीं। उसके बाद हमने बोला कि अरे भाई ये आर्सेनल वाला फिक्चर यहाँ भी 0 पॉइंट्स ही हैं, फुलहम वाला फिक्चर ये भी डिफिकल्ट है, इसमें हद से एक ड्रॉ आ जाएगा, वेस्ट हैम वाला फिक्चर हम जीत सकते हैं। कहानी पूरी पलट गई है। जिन फिक्चर्स में हम 0 एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे थे वहाँ पर हमने पॉइंट्स निकाले। तो अब भाई जो मैचेस जीतने वाले हैं जेन्युइनली वो तो आपको जीतने ही पड़ेंगे। टॉटनहम वाला फिक्चर आप होम पे खेल रहे हो, एंड सबसे अच्छी चीज़ जो पिछले 3 मुकाबलों में मैंने देखी है भाई, हमारा क्राउड जाग गया है, क्योंकि उनको चीज़ें दिख रही हैं पिच पे, उनको दिख रहा है कि प्लेयर्स एफर्ट मार रहे हैं, उनको दिख रहा है कि भाई जो प्लेयर्स सब्स्टिट्यूट होकर आ रहे हैं ना वो भी इक्वली यहाँ पर मोटिवेटेड है। कल तुम देखो जर्गजी को मौका नहीं मिला, बट जर्गजी ने उस विनर पे सेशको से ज़्यादा सेलिब्रेट किया है। सेम गोज फॉर लेनी यूरो एज वेल। एंड हाँ, अभी हम मैच में हमारे किन प्लेयर को कितनी रेटिंग मिलनी चाहिए उस पर भी बात करेंगे। लेकिन दोस्त मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगा, दिस टीम वॉज नेवर बैड, वी वर प्लेइंग डिफिकल्ट फुटबॉल, वी वर प्लेइंग वेरी कॉम्प्लेक्स फुटबॉल, इसीलिए हमें ये टीम खराब लग रही थी। ऐसा कहीं नहीं था कि इन प्लेयर्स के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं थी। अननेसेसरली हमने ब्रूनो को डीप रोल में डाला। तुम कोबी मेनो की बात करो ना, सेम कोबी मेनो को बोल दिया यहां पर एमरम ने कि भाई ब्रूनो और कोबी एक प्रोफाइल के प्लेयर हैं। कहां से एक प्रोफाइल के प्लेयर है भाई, घंटे के एक प्रोफाइल के प्लेयर हैं। उस बंदे को तुम देखो पिछले 3 गेम्स में क्या डिक्टेट किया उसने मिडफील्ड को। कैसमीरो के अलॉन्ग साइड ही लुक्स लाइक अ वेरी मैच्योर प्लेयर। एंड यही सबसे बड़ा समस्या होगी हमारे लिए, यही सबसे बड़ा सरदर्द होगा कि कैसमीरो को हम शायद हो सकता है एलिट एंडरसन से रिप्लेस तो कर दे, शायद बलेवा से रिप्लेस तो कर दे, बट वो एक्सपीरियंस कहाँ से लेकर आएंगे, वो लीडरशिप क्वालिटी हम कहाँ से लेकर आएंगे। भाई कैसमीरो इज गोइंग टू बी अ बिग मिस फॉर अस इन दी कमिंग सीजन। लेकिन जितने गेम्स अभी बाकी है 14 के 14 गेम, आई होप वो एक मोमेंट अपना एंजॉय करे यहाँ पर एट द क्लब, बिकॉज ही डिजर्व्स टू। उसने जितना दिया है फ्रॉम द डे 1 यार, वो डिजर्व करता है यहाँ पर अपना एक बहुत ही शानदार फेयरवेल टूर। और वो फेयरवेल टूर ये 14 गेम ही हैं उसके। एंड द क्राउड भाई एवरी गेम ही इज गेटिंग एक स्टैंडिंग ओवेशन। कल तो यहाँ पर आपने देखा कि बेंजामिन सेस्को को स्टैंडिंग ओवेशन मिली है भाई। फर्गी टाइम, स्ट्रेटफोर्ड एंड, और क्या चाहिए यार, विनर मारा है भाई ने। लेकिन हाँ भाई देखो, फ्रॉम हियर इट गेट्स डिफिकल्ट, क्योंकि अभी तक क्या था, आप चेज कर रहे थे, अब यहां से आपको वो पोजीशन मेंटेन करनी है। अब आप टॉप 4 आ गए हो ना, तो भाई अब इस टॉप 4 की पोजीशन को यहां पर आपको अब मेंटेन करके रखना पड़ेगा। आप यहां पर बॉटल नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रीदिंग स्पेस ही नहीं है। चेल्सी पीछे बैठी है 1 पॉइंट, उससे 2 पॉइंट पीछे आपकी लिवरपूल है, उससे आपके ब्रेंटफोर्ड बैठी हुई है और ब्रेंटफोर्ड ने विला हराई है। तो अब ये ब्रेंटफोर्ड बिना एम्बूमो वाली है, ये ब्रेंटफोर्ड आपके बिना किसी टॉप आपके प्लेयर वाली है। यहां नहीं खेल रहे कोई इनके बड़े बड़े तुर्रम खां। तो ये आपकी ब्रेंटफोर्ड भी हल्की टीम नहीं है, और हमें पता है भाई हम ऐसे ही गेम्स यहां पर जाके बॉटल कर देते हैं। तो बस 1 गेम एट अ टाइम, एवरी गेम शुड बी अ कप फाइनल। एंड अब हम यहाँ पर रेट करेंगे हमारे प्लेयर्स को। ऑल थैंक्स टू भाई द यूनाइटेड स्टैंड का ये जो पूरा उन्होंने एक वेबसाइट बना रखी है जहाँ पर हम प्लेयर्स को रेट कर सकते हैं। लोगों ने मुझसे बहुत बार बोला कि मोहक भाई आप ना हर गेम के बाद प्लेयर्स को रेट किया करो। तो आज से हम हर अपने मैच डे प्रीव्यू और रिव्यू में हम अपनी टीम को रेट करेंगे, हम अपने प्लेयर्स को रेट करेंगे। तो भाई सैन लेमेंस इफ़ ही वॉज नॉट देयर भाई, तो हम शायद आज का गेम हार जाते। बहुत इंपॉर्टेंट सेव किए बंदे ने। मैं यहाँ पर पता है क्या, पेनल्टी पे भी उसकी गलती नहीं थी, और उसकी गलती यहाँ पर अगर देखी जाए तो वो ब्लाइंडर वाले शॉट पे भी नहीं जो केविन ने मार दिया, क्योंकि कौन रोकता है यार, कोई नहीं रोकता वो गोल। तो भाई आए तो वुड गिव हिम एब्सोल्यूट 10। ठीक है, टुडे स्कोर 7.1 है, बट मैं यहाँ पर 10 दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद डिएगो डेलो आई वुड से अ डिसेंट 8, ठीक है।
टुडे स्कोर 6.1 इन्होंने दिया है. हैरी मैग्वायर भाई, आई वुड गिव हिम solid 9. I would give him solid 9 because we were very good. Same goes for Lisandro Martinez. ठीक है, a solid 9. Luke Shaw maybe 8 यहाँ पर, because हाँ ठीक है, हम और बेटर कर सकते हैं, because पैट्रिक डोरगू जो कर रहा था वो यहाँ पर आपके लूक शॉ से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. वो सेम तरह का इन्वॉल्वमेंट हमें लूक शॉ दे भी नहीं सकते. बट देन अगेन काफ़ी सॉलिड परफॉर्मेंस भाई. कैसेमीरो 10 on 10 भाई, नॉट इवन किडिंग, 10 on 10, नो मिस्टेक व्हाटसोएवर भाई. मुझे फर्क नहीं पड़ता लोगों ने क्या पॉइंट्स दिए क्या नहीं दिए. कोबी मेनो अ सॉलिड 8 यहां पर. अमाद डियालो, आई वुड से अमाद वाज गुड, बट वाज ही दैट गुड? ही लुक्ड टायर्ड, बट डिफेंसिवली कंट्रीब्यूट किया है भाई ने. हाँ, डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन के लिए आई वुड गिव अमाद डियालो एक सॉलिड 8 भाई. ब्रूनो फर्नांडिस 10, एंड यस ही इज गोइंग टू बी माई स्टार प्लेयर. मैथायस कूनिया स्कोर्ड द गोल, थोड़ा सा ऑफ बीट थे, बट अगेन वाज वेरी क्रूशल हमारी उस सेकंड गोल के लिए. एंड व्हाट अ ब्लाइंडर ऑफ अ हिट भाई. Cunha has been loving his life at United and we've been loving Cunha at United. तो मेरे लिए तो भाई एक solid 8 परफॉर्मेंस. ब्रायन एम्बूमो, मैं ब्रायन एम्बूमो को थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था एम्बूमो से. आई वुड गिव हिम 7 यहाँ पर. एंड माजुरुई, ही केम ऑन एज अ सब्स्टिट्यूट एंड डिड व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, अ सॉलिड 6 प्रोबेबली. लेनी ओरो अ सॉलिड 6 अगेन. मैनुअल गुगार्ते भाई, इतने बड़े पनौती हैं यहाँ पर कि भाई आते हैं और भाई के आते ही यहाँ पर अंधेरे बादल छा जाते हैं. पता नहीं टीम एकदम से घबरा जाती है, क्या हो जाता है टीम को, बट जो भी है आई वुड गिव हिम 5 यहाँ पे. एंड बेंजामिन सेस्को भाई, आई थिंक ही डिड हिज जॉब एंड ही डिजर्व्स अ 9. एंड माइकल कैरिक भाई, फॉर द चॉइस ऑफ सब्स्टिट्यूशंस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, बट द वे ही हैज मैनेज्ड यूनाइटेड अप अंटिल नाउ, आई वुड से ही डिजर्व्स एक सॉलिड 8 और 9. मैं दे रहा हूँ 8. इट लाइज बिटवीन 8 and 9. आई विल गिव हिम 8 यहाँ पे. तो यू डिसाइड भाई, तुम्हारे लिए आज का मैन ऑफ द मैच कौन था, और तुम यहाँ पर अपने मेरी इन रेटिंग्स से कितना जस्टिफाई करते हो, इन रेटिंग्स को कितना खुश हो, कितने नहीं हो. फॉर मी भाई ब्रूनो फर्नांडिस, चलो ठीक है ना, फॉर वंस यार लेट्स गिव कैसेमीरो द स्टार. लेट्स नॉट गिव ब्रूनो द स्टार, लेट्स गिव कैसेमीरो द स्टार, बिकॉज कैसेमीरो के जाने के बाद हमारा कंट्रोल गेम से लूज हो गया. तो आई विल गिव इट टू कैसेमीरो. बट भाई वी आर ऑन अ ड्रीम रन राइट नाउ. यूनाइटेड फैंस किसी की मत सुनना, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, तुम किसी की मत सुनना. फर्क नहीं पड़ता राइवल्स हमें रेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए राइवल्स की रेटिंग. मुझे फ़र्क पड़ता है कि हमारे प्लेयर्स आपस में कैसे खेल रहे हैं, वो कितना खुश हैं अभी खेलने के लिए, अभी कितना एक्साइटेड है यहाँ पर अगले गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए. एंड राइट नाउ दे लुक्स लाइक वेरी वेरी सिनर्जाइज एंड गुड डेज मे बी आर जस्ट देयर अराउंड द कॉर्नर. मैं 5 गेम जीतेंगे नहीं जीतेंगे उस पर नहीं जाऊंगा, उस बहन के लन के बाल कटेंगे नहीं कटेंगे मैं उस पर नहीं जाऊंगा. मुझे अपनी टीम को बस हर गेम जीते देखना है, और अभी पिछले 3 गेमों में मुझे मेरी टीम ने वो मौका दिया है. बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना 1MUFC को अगर अभी तक तुमने नहीं किया है. एंड यस, मैं मिलूंगा आपसे कल सुबह की वीडियो में. तब तक ध्यान रखो अपना. बाय बाय, टेक केयर. अप द फकिंग रेड्स. ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड. यस.